वो क्या करे ना कि परिश्रम करने से इंसान कमज़ोर नहीं होता। परिश्रम करने से इंसान कमज़ोर नहीं होता। आपको ना पढ़ाऊँ जिस दिन प्यारे बच्चों उस दिन मज़ा नहीं आता। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर हम करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। JNCASR सामग्री विज्ञान के नेचर इंडेक्स में कौन स्थान पर जो है जगह बनाई है। तो जो JNCASR है उसने कौन से स्थान पर जगह बनाई है भाई। ऑप्शन है आपके 50, 56, 40, इनमें से कोई नहीं तो राइट होगा आपका 50। आइए जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु को प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा सामग्री विज्ञान में प्रगति के लिए दुनिया भर के शीर्ष 50 संस्थाओं में रखा गया है। सूची जिसमें चीन से 18 संस्थाएं, संयुक्त राज्य अमेरिका से 12 और यूनाइटेड किंगडम से 2 संस्थाएं शामिल है। JNCASR का विश्वविद्यालय और संस्थाओं के विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर अपनी 50 राइजिंग इंस्टीट्यूशन सूची के हिस्से के रूप में रखता है। सूची में केंद्र एकमात्र भारतीय संस्था भी है और अन्य लोगों के साथ विशेष अधिकार साझा करता है, जैसे संघाई जिओटोंग विश्वविद्यालय जो पहले स्थान पर है। ये पहले स्थान पर कौन है? संघाई जिओटोंग विश्वविद्यालय। टेक्साल विश्वविद्यालय ऑस्टिन चौथा, बर्केल विश्वविद्यालय 12वें और विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज 27वें। JNCASR के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरिधर यू कुलकर्णी जो एक सामग्री वैज्ञानिक भी है ने केंद्र के मनोदशा को उल्लासपूर्ण बताया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले को राष्ट्रीय रजत स्कोच पुरस्कार मिला है। अब कौन सा जो है जिला है जिसको राष्ट्रीय रजत स्कोच पुरस्कार मिला है? कच्छ, कछार, रोपड़, इनमें से कोई नहीं तो आपका राइट होगा कछार। ओके, आइए जान लेते हैं। कछार उपायुक्त कीर्ति जलील को कुछ दिन पहले पुष्टि निभोर पोषक पर निर्भर के लिए राष्ट्रीय रजत स्कोच पुरस्कार मिला, जो दीनानाथपुर बगीचा गांव में घरों में न्यूट्री गार्डन स्थापित करने के लिए परिवर्तन और विकास पर एक अभिसरण परियोजना है। यह गांव कछार जिले के कटीगोरा सर्कल में भारत बांग्लादेश सीमा के पास है। परियोजना के तहत 140 लाभार्थियों के बीच सब्जियों, फलों और हर्बल के 30,000 पौधे वितरित किए गए। परियोजना को लागू करने के लिए गांव के प्रत्येक परिवार को 75 मैन डेज का भुगतान भी किया गया था। मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को महामारी के दौरान आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षित करना, अपनी पोषण संबंधी जरूरतों के लिए पर्याप्त रूप से विकसित होना और अधिशेष को बाजार में बेचना है। अब पुरस्कार के बारे में, स्कोच अवार्ड 2003 में स्थापित उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थाओं को सलाम करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दलित बंधु। अब दलित बंधु का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? अब दलित बंधु एक परियोजना है तो उसका शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं तो इसका शुभारंभ किया गया है भाई तेलंगाना में। आइए जान लेते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है भाई? के चंद्रशेखर राव हुजराबाद विधानसभा क्षेत्र से पायलट आधार पर अपनी सरकार की नई दलित सशक्तिकरण योजना नाम से अब दलित बंधु नाम से लॉन्च करेंगे। जिस योजना को दलित आधिकारिक योजना कहा जाना था उसका नाम बदलकर अब दलित बंधु योजना कर दिया गया है। योजना के तहत पात्र दलित परिवारों को सीधे उनके खाते में 10 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। मतदान वाले
हजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र में 5 मंडल है और इस निर्वाचन क्षेत्र में दलित परिवारों की कुल संख्या 20,929 है। अंतिम लाभार्थी सूची बनने से पहले इन सभी परिवारों की जांच की जाएगी। पात्र पाए जाने वाले सभी लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। हजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र में कुल लगभग 2 लाख मतदाता है। अगर यह योजना जल्दी ही लागू हो जाती है तो सीएम केसीआर की योजना से लगभग 21,000 परिवारों को लाभ होगा, जिसमें लगभग 60 से 80,000 लोग शामिल है। अब तेलंगाना की राजधानी है भाई हैदराबाद। तेलंगाना के राज्यपाल है तमिलसाई सुंदर राजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है भाई? के चंद्रशेखर राव। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईसीआईसीआई बैंक और किसने लॉन्च किया है आईसीआई बैंक और एचपीसीएल सुपर सेवा क्रेडिट कार्ड? तो ये किसने लॉन्च किया है भाई? ओबीसी बैंक ने, पीएनबी ने या एचपीसीएल ने? इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट है भाई एचपीसीएल ने किया है। आइए जान लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, ताकि उपयोगकर्ताओं को एक से कई क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए लाभ और रिवार्ड पॉइंट मिल सके। नाम आईसीआईसीआई बैंक एचपीसीएल सुपर सेवा क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को ईंधन के साथ साथ बिजली और मोबाइल डिपार्टमेंट स्टोर जैसे बिग बाजार और डी मार्ट और ई कॉमर्स पोर्टल दूसरों के बीच में अन्य श्रेणियों में अपने दैनिक खर्च पर सर्वश्रेष्ठ इन क्लास पुरस्कार और लाभ प्रदान करता है। वीजा द्वारा संचालित कार्ड अपने साथियों के बीच अद्वितीय है, जो आमतौर पर केवल एक श्रेणी के खर्च पर लाभ प्रदान करता है। ग्राहक आईसीआईसीआई बैंक एचपीसीएल सुपर सेवा क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म या मोबाइल बैंकिंग ऐप आई मोबाइल पे के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 100% कनेक्ट लेस और पेपरलेस तरीके से डिजिटल कार्ड मिलता है। फिजिकल कार्ड भी कुछ दिनों के भीतर आईसीआई बैंक द्वारा ग्राहकों को भेज दिया जाता है। इसके अलावा ग्राहक आई मोबाइल पे ऐप पर अपनी लेन देन सेटिंग और क्रेडिट कार्ड सीमा को आसानी से प्रतिबंधित कर सकते हैं। अब जान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय है भाई मुंबई महाराष्ट्र और बैंक की एमडी है और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। और बैंक का जो टैगलाइन होता है वो है हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय है भाई मुंबई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीईओ है मुकेश कुमार सुराणा और अध्यक्ष भी कौन है भाई? मुकेश कुमार सुराणा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन इससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैडेट वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है? अब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है? ऑप्शन है आपके सागर जगलान, अमन गुलिया, ए बी दोनों। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट होगा ए बी दोनों, यानी कि सागर जागलान और अमन गुलिया दोनों ही बने हैं। आइए जान लेते हैं। पहलवान अमन गुलिया और सागर जगलान अपनी अपनी श्रेणियों में नए विश्व चैंपियन के रूप में उभरे। कैडेट विश्व चैंपियन 2021 के दूसरे दिन भारत ने हंगरी के बुडापेस्ट में एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया। गुलिया 48 किलोग्राम फाइनल में अमेरिकी ल्यूक
में एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया। गुलिया 48 किलोग्राम फाइनल में अमेरिकी ल्यूक जोसेफ लिलेडाहल पर 5-2 से जीत के साथ विजेता बनकर उभरे, जबकि जगलान ने 80 किलोग्राम शिखर सम्मेलन में जेम्स मोकलर राउली को 4-0 से हराया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरियल हेनरी संभालेंगे नए हाइटीनिया प्रधानमंत्री का पदभार। इनका जो है संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन है आपके हेती, मंगोलिया, तजाकिस्तान, इन तीनों का। तो इसका ए ऑप्शन है हेती। आइए जान लेते हैं। एरियल हेनरी ने औपचारिक रूप से हेती के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। उन्होंने राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस, ये हेती की राजधानी है, पोर्ट ऑफ प्रिंस में एक समारोह में पश्चिमी गोलार्ध के सबसे गरीब राष्ट्र के नेता की भूमिका ग्रहण की। 7 जुलाई की तड़के अपने आवास पर राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद से अराजकता के कगार पर एक देश को स्थिर करने के प्रयास में हेनरी को एक नई सरकार के प्रमुख के रूप में स्थापित किया गया था। हेनरी के शपथ ग्रहण को मोइज द्वारा उनकी मृत्यु के कुछ दिनों पहले इस पद पर नामांकित किया गया था, को कई हाइटियन द्वारा मांग के अनुसार चुनाव कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया था। तो हेती की राजधानी होगी बेटा पोर्ट ऑफ प्रिंस। हेती की मुद्रा है हाइटियन गुल्ड, और हेती महाद्वीप आता है भाई उत्तरी अमेरिका में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोर्थ सचिव अरमान गिरीधर को किसका अध्यक्ष अतिरिक्त पदभार जो है दिया गया है? NHAL का, TOF का, FOT, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा NHAL। आइए जान लेते हैं कि NHAL है क्या। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अरमान गिरीधर को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। NHAI के वर्तमान अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने अक्टूबर 2019 में NHAI चेयरमैन के रूप में पदभार जो है संभाला है। अब जान लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई 1988 में, और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय है भाई नई दिल्ली में। ओके, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय नौसेना ने वेतन खाते के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? अब भारतीय नौसेना ने अपने बैंक खातों के लिए किस बैंक के साथ जो है समझौता किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक, OBC बैंक, हैदराबाद बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। आइए जान लेते हैं, भारतीय नौसेना ने कोटक महिंद्रा के साथ अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन खातों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक कथित तौर पर भारतीय नौसेना को विशेष वेतन खाता लाभ प्रदान करेंगे, जैसे कि बढ़ा हुआ मानार्थ, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, बच्चों के लिए विशेष शिक्षा लाभ और अतिरिक्त बालिका लाभ, आकर्षक दरें और व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण और कार ऋण पर 0 प्रोसेसिंग फी। कोटक वेतन खाते कई प्रकार के विशेष अधिकार प्रदान करता है, और हमने भारतीय नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी पेशकश को और अधिक व्यक्तिगत बनाया है। उत्पादों के एक पूर्ण समूह के साथ हम भारतीय नौसेना को उनकी सभी बैंकिंग आवश्यकताओं के साथ गुणवत्तापूर्ण ग्राहक सेवा और डिजिटल फर्स्ट समाधानों द्वारा समर्थन करेंगे।
नौसेनाध्यक्ष है भाई एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 2003 में। और कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ है भाई उदय कोटक। ओके, कौन है? उदय कोटक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसबीआई ने किसको चुना अपना राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यापार संवाददाता? तो एसबीआई ने इनमें से जो है किसको अपना राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यापार संवाददाता चुना है? पैसलो, कैसलो, साथलो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा पैसलो को। आइए जान लेते पैसलो है क्या। भारतीय स्टेट बैंक ने कियोस्क के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशों के लिए बैंक के राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यापार संवाददाता के रूप में पैसलो डिजिटल का चयन किया है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट और अन्य औपचारिकताओं पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। पैसलो भारत की 365 मिलियन असंबद्ध आबादी हेतु 8 लाख करोड़ रुपए के छोटे टिकट ऋण के बाजार अवसर का दोहन कर रहा है। बेहतर वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने और आउटरीच बढ़ाने के लिए वित्तीय समाधान कंपनियां अपने मौजूदा और नए ग्राहकों के साथ आम जनता तक अपनी सेवाओं और अपनी पहुंच का विस्तार करेगी। भारतीय स्टेट बैंक के लिए एक व्यापार संवाददाता के रूप में वह एसबीआई पैसलो ऋण सह उत्पत्ति के तहत पहले से ही चल रहे और पूरी तरह से डिजिटल लघु ऋण व्यवसाय के जोर के साथ तालमेल पर ध्यान केंद्रित करेगा और सुधार करेगा। अब पैसलो डिजिटल लिमिटेड के बारे में जानते हैं। पैसलो डिजिटल लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा लेने वाली एनबीएफ है। कंपनी को वर्ष 1992 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। वर्ष 1995 में खुद को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित किया और वर्ष 1996 में इनिशियल पब्लिक ऑफर के माध्यम से सूचीबद्ध हुए। वर्तमान में कंपनी एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध है। एसबीआई अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। एसबीआई के अध्यक्ष है भाई दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। और एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 के अंदर। ओके, एसबीआई स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वामपंथी स्कूल शिक्षक पेड्रो कैस्टिलो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? वामपंथी स्कूल शिक्षक पेड्रो कैस्टिलो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं भाई? पेरू, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका पेरू के। आइए जान लेते हैं। ग्रामीण शिक्षक राजनीतिक नौसिखिया पेड्रो कैस्टिलो 40 वर्षों में देश की सबसे लंबी चुनाव गिनती के बाद पेरू के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता बने हैं। कैस्टिलो, जिनके समर्थकों में पेरू के गरीब और ग्रामीण नागरिक शामिल थे, ने दक्षिणपंथी राजनेता कीको फुजिमोरी को सिर्फ 44,000 मतों से हराया। दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में अपवाह चुनाव होने के 1 महीने के अधिक समय बाद चुनावी अधिकारियों ने अंतिम आधिकारिक परिणाम जारी किया। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तांबा उत्पादक पेरू की अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस महामारी ने कुचल दिया है, जिससे गरीबी का स्तर लगभग 1/3 आबादी तक बढ़ गया है और 1 दशक के लाभ को समाप्त कर दिया है। अब पेरू की राजधानी है लीमा और पेरू की मुद्रा है भाई सोल। पेरू की ये ध्यान रखना, पेरू की राजधानी है लीमा, पेरू की राजधानी लीमा और पेरू की मुद्रा है सोल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2032
ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अब 2032 के ओलंपिक के बारे में, तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट होगा भाई ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। आइए जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए ऑस्ट्रेलियाई शहर को मेजबान के रूप में वोट दिया है। ब्रिस्बेन 1956 में, मेलबर्न और 2000 में सिडनी के बाद, ब्रिस्बेन जो है 1956 में, मेलबर्न और 2000 में सिडनी के बाद ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला तीसरा ऑस्ट्रेलियाई शहर है। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया 3 अलग अलग शहरों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मंचन करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का एकमात्र दूसरा देश बन जाएगा। यानी कि 3 शहरों में अलग अलग जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक करवाने वाला कौन सा देश बन जाएगा भाई? ये दूसरा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो मिसाइल का नाम क्या है भाई? आकाश NG, आकाश पाताल, इनमें से कोई नहीं, तो राइट होगा आपका आकाश NG। ओके, जान लेते हैं। अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के तट एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। आकाश मिसाइल प्रणाली को हैदराबाद में DRDO की प्रयोगशाला द्वारा प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन के अन्य विंग के सहयोग से विकसित किया गया है। आकाश NG हथियार प्रणाली एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य पर हमला कर सकती है और 2.5 मैच तक की गति से उड़ान भर सकती है। उड़ान के आंकड़ों ने मिसाइल परीक्षण की सफलता की पुष्टि की है। DRDO ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री जैसी कई निगरानी तंत्र तैनात किए हैं। अब DRDO के अध्यक्ष है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में और DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। ओके, यानी DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। और DRDO के मुख्यालय है भाई नई दिल्ली में और DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का संबोधन किसने किया? अब संबोधन किसने किया 2021 में? उपराष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, इनमें से कोई नहीं, तो ये संबोधन किया ऑप्शन ए आपका उपराष्ट्रपति ने। आइए जान लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है भाई? श्री M वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और संबोधित किया। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन का आयोजन सोनीपत हरियाणा में स्थित OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। शिखर सम्मेलन का विषय भविष्य के विश्वविद्यालय संस्थागत लचीलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण था। विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 ने 150 से अधिक विचारशील नेताओं को एक साथ लाने के लिए एक मंच प्रदान किया ताकि उन तरीकों पर विचार विमर्श किया जा सके जिससे उच्च शिक्षा संस्थागत लचीलापन, सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक प्रभाव के प्रति अपनी दृष्टि और प्रतिबद्धता को मजबूत कर सके। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे, ये हमने शायद कल भी कराया हो, ऐसे 500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये कल भी कराया था शायद, रूस, श्रीलंका, भारत, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन है भाई
रूस। तो ये तो थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और हमें जो है आपकी कमेंट का और आपके लाइक का इंतज़ार रहता है। ओके, तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।